हेलो कमांडोज। आज हम लोग बेटा आए डिसीज के बारे में, यानी कि हम लोग पढ़ चुके थे बैक्टीरियल डिसीज पढ़ चुके थे और बेटा वायरल डिसीज पढ़ चुके थे। यानी बैक्टीरियल और वायरल डिसीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग फंजाई से होने वाली डिसीज पढ़ेंगे और बेटा हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथीस से होने वाली डिसीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई हमारा जो फंगल डिसीज होता है वो रिंगवॉर्म होता है, तो हमें रिंगवॉर्म को हमें डीपली पढ़ना है और हमें यहां पढ़ना है हेलमिंथीस से बेटा एस्करिस होता है और बेटा एलिफेंथेसिस होता है। तो आज हम लोग इन तीनों डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिसीज पढ़ते हैं बेटा, हमारा जो डिसीज है सबसे पहला जो बेटा डिसीज है हमारा, जैसे हेलमिंथीस से हेलमिंथीस कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये कौन सी बीमारी करता है? एस्करिस। जैसे एस्करिस नाम की एक बीमारी है और एस्करिस कौन करता है, तो इसका पैथोजन क्या है? तो एस्करियासिस नाम की बीमारी है, वो एस्करिस करता है। ये कहां करता है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। कहां करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। या क्या है बेटा? इसका टारगेट ऑर्गन है। क्या बेटा? टारगेट ऑर्गन। यानी कि एस्करिसिस किससे होता है तो कभी पूछा जाए तो कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो एस्करिस है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर, ये बीमारी कैसे फैल सकती है? तो ये बीमारी बेटा कैसे फैलती? ज्यादातर ये गांव में छोटे बच्चों को हो जाती है। इनको बोलते पेट के कीड़े। क्या बोलते? पेट के कीड़े बोलते हैं। तो ये जैसे सॉइल के द्वारा हो सकती है, वाटर के द्वारा हो सकती है, वेजिटेबल्स के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा। इसका एक साइकिल चलता है। क्या चलता है? साइकिल। जैसे आप समझिएगा कि जस्ट किसी बच्चे को क्या है? एस्करिस है, यानी कि उसके पेट में कीड़े हैं। अब वो बच्चा कहां गया? खेतों में बेटा फीकल मैटर अपना रिमूव करने के लिए, वेस्ट अपना निकालने के लिए गया। और वो जो वेस्ट हमारा कहां जाए? खेत में जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर में जाएगा। और वो वहां से होता हुआ, जैसे बेटा तुम जो घर पे सब्जी लेके आए तो वो कहां से आती है? खेत से आती हैं। तो उसके जो बेटा जो फीकल मैटर जो आता है ना, तो फीकल मैटर में ये एस्करिस के एग चले जाते हैं। और वो एग क्या होते हैं बेटा? एग जैसे एग क्या करते? एग हमारी बॉडी में आ जाते हैं। किसके द्वारा? भाई सब्जियों के द्वारा या फ्रूट्स के द्वारा हमारी बॉडी में आ जाते हैं। जब जैसे हमारी बॉडी में ये आ गया बेटा फ्रूट्स के द्वारा और वेजिटेबल्स के द्वारा, फिर ये क्या करते? अंदर जाके इंटेस्टाइन में, यानी कि इन इंटेस्टाइन को धीमे धीमे से, जो तुम खाना खाते हो तो सबसे पहले इन्हीं के पास, इन कीड़ों के पास खाना जाता है। उसके बाद क्या होता है हमारी बॉडी में? तो ऐसे बच्चे कमजोर भी हो जाते हैं। क्यों? अंदर कोई और बैठा हुआ है। अंदर कौन बैठा हुआ है? एस्करिस बैठा हुआ है। तो देख लीजिएगा, जैसे भाई किसी बच्चे को पहले से क्या है भाई यार मेरे एस्करिस है, जैसे एडल्ट बॉर्न यहां से, अब ये क्या करने गया? ये भाई करने के लिए गया, देखो रिमूव करने के लिए अपना एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा में इसका जो वेस्ट निकला उसमें क्या निकले? एग निकले। क्या निकले बेटा? एग। और इस एग से भाई यार मेरे अंदर तुमने जैसे क्या खाया? तुमने भाई पानी पिया, जमीन, क्योंकि पानी भी कहां से आता है? जमीन से आता है। तो और सॉइल में या तुम खेलने लगे तो यानी कि ये सारे एग कहां चले जाते हैं? हमारी बॉडी में, और जाके क्या करते? ये एस्करिस करते। इसका सिम्टम्स क्या होता है बेटा? कभी पूछे तो इसका सिम्टम्स क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग। यानी कि ये क्या करता है? हमारी जो बॉडी में बेटा अंदर से इंटेस्टाइन को खाता है, ज्यादा दिनों तक रहता है तो ये ब्लीडिंग कर देता है, ब्लड निकाल देता है। और मस्कुलर पेन, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पेट के कीड़े गांव की भाषा में बोलते हैं। तो इसकी एक दवा भी आती है जिसको हम लोग एल्बेंडाजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बेंडाजोल। यानी कि एल्बेंडाजोल जो बेटा है ये क्या करती है? पेट के कीड़े, इन्हीं एस्करिस को मारने का काम करती है। ठीक है। फीवर भी होता है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी। यार लगातार ये तुम्हारा ब्लड निकलता रहेगा एनस के द्वारा, एनस क्योंकि अंदर क्या चल रहा है? लगातार एस्करिस खा रहे तो क्या हो जाता है? हमारी आंतें कट जाती, इंटेस्टाइन हमारे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में क्या पड़ जाता है? ब्लॉक पड़ जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि हेलमिंथीस की डिसीज, तो एस्करिसिस। एस्करिसिस किससे होता है? तो एस्करिस नाम का ही भाई क्या है? पैथोजन है, जो कहां करता है? टारगेट ऑर्गन इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। मोड ऑफ ट्रांसफर, तो खाने पीने से, और भाई ये आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमें जब भी खाना चाहिए तो सब्जियों को धो के खाना चाहिए, फ्रूट्स को धो के खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया एस्करिस। दूसरा डिसीज का नाम है हमारी का,
दूसरा डिसीज हेलमिंथ्स से होने वाली दूसरी जो डिसीज है उसका नाम है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस यानी कि इसको हम लोग फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म? क्योंकि ये क्या करता है, ये एलिफेंथेसिस नाम की बीमारी करता है। एलिफेंथेसिस को हम लोग बेटा, एलिफेंथेसिस को हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में, ज्यादातर ये बीमारी जो होती है बेटा, ये ज्यादातर जो बीमारी होती है हाथी पांव, यानी कि इस बीमारी को हम लोग हाथी पांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाथी पांव। इसमें क्या दिक्कत आती है बेटा? इसमें जो दिक्कत आती है एलिफेंथेसिस, कभी आपसे पूछे कि एलिफेंथेसिस किसके द्वारा होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, पैथोजन क्या है, तो आप बताएंगे पैथोजन होता है बेटा फाइलेरियल वॉर्म। जैसे फाइलेरियल वॉर्म कितने होते हैं? वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी और वुचरेरिया मलय, यानी कि 2 फाइलेरियल वॉर्म है। नाम ही समझ लो ना, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा। वॉर्म का मतलब क्या होता है? कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। अच्छा, ये फैलता कैसे है? तो ये क्या, एक मच्छर होता है, एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम क्या होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, किसी व्यक्ति को पहले से है भाई एलिफेंथेसिस, उसमें से भाई उसको कट करेगा और आके तुम्हें कट कर लेगा, तो तुमको भी क्या हो जाएगा भाई यार मेरे, एलिफेंथेसिस हो जाएगा। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो एलिफेंथेसिस नाम की डिसीज करता है। अच्छा, इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या है? तो जब तुम्हारा भाई यार मेरे, इसमें क्या आता है, इसका टारगेट ऑर्गन कभी पूछे तो इसमें टारगेट ऑर्गन जो बेटा होता है ना, लोअर लिम्फेटिक वेसल, यानी कि आपको पता है, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है बेटा, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में, यानी कि ब्लड वेसल से जो ब्लड निकल जाता है उस ब्लड को वापस से हार्ट में डालने को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पूरा बनाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, नीचे से जो ब्लड आता है वो, या ऊपर से ब्लड आता है तो लिम्फ वेसल्स लेके आती है। ये लिम्फ वेसल्स क्या हो जाती हैं बेटा, यहां ब्लॉक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ब्लॉक। अब तुम बताओ खुद बेटा, ब्लॉक हो गई, यानी कि जब नीचे से ब्लड जो आ रहा है या तो वो ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट तक नहीं आ पाएगा, तो नीचे ब्लड क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब कलेक्ट हो गया तो क्या होता है ना, यहां पे हमारा पैर हाथी जैसा दिखने लगता है। क्यों? देखो, फाइलेरियल वॉर्म लिव इन लिम्फेटिक वेसल, क्योंकि फाइलेरियल जो वॉर्म होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है, यूजुअली लोअर लिम्फ, ज्यादातर कहां पे, नीचे वाले लोअर लिम्फ। ऐसा नहीं, हाथ में भी ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कहां होता है, नीचे। और इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक का मतलब ये छोटे समय तक के लिए बीमारी नहीं होती है, ये लंबे समय तक के लिए बीमारी होती है। ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव अ मैनी ईयर, ये लंबे समय तक की, सालों लग सकती हैं इसमें। लिम्फ एंड जेनाइटल ऑर्गना मे बी डिफॉर्म, यानी कि जब नीचे लिम्फेटिक सिस्टम में दिक्कत आ जाएगी, एक पैर बड़ा हो जाएगा, एक पैर छोटा हो जाएगा, तो हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन है उनमें भी इफेक्ट आता है। जेनाइटल ऑर्गन का मतलब होता है जनन अंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे भाई यार मेरे देखिएगा, अब ऊपर देखो, ये हमारा क्या है, फाइलेरियासिस है भाई, यानी कि ठीक है, क्या है, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी, वुचरेरिया मलई, ये मच्छर आया, मॉस्किटो आया। मॉस्किटो कौन सा? क्यूलेक्स मॉस्किटो। और इसने क्या किया, किसी व्यक्ति को खाया तो उसका देखो हाथी पांव हो गया, हाथी जैसा, इसीलिए इसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, हाथी पांव डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। क्या बोलते हैं बेटा? हाथी पांव। ठीक है, तो हमने ये आपको बता दिया। एक और याद करने वाली जो बातें हैं वो यहीं की यहीं तुरंत नोट किया करो साथ साथ में, कि बेटा यहां पे क्या बताया, तो जैसे मैंने बताया आपको मलेरिया, मलेरिया में जो वेक्टर होता है ना वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है। और कभी आपसे पूछे डेंगू में कौन होता है, तो डेंगू का जो वेक्टर है वो भैया फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो। कभी आपसे पूछे कि भाई एलिफेंथेसिस में कौन वेक्टर होता है, तो आप बताएंगे भाई फीमेल क्यूलेक्स
मॉस्किटो, यानी कि देखो तीन हमने बताया, मलेरिया में फीमेल एनाफिलीज, डेंगू में फीमेल एडीज, तो डेंगू में डी आ रहा है तो याद कर लेना, डेंगू में डी आ रहा है तो एडीज होगा। और एलिफेंथेसिस में, एलिफेंथेसिस किससे होता है, तो वेक्टर होता है उसका बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब हम लोग यानी कि हेलमिंथ्स से होने वाली दो डिसीज पढ़ लिए, एस्करिस और एलिफेंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक डिसीज है जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल डिसीज। तो फंगल डिसीज यानी कि किससे होती है, तो फंगल डिसीज रिंगवॉर्म नाम की एक, रिंगवॉर्म से, किससे होती है बेटा, रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म यानी कि रिंगवॉर्म ये क्या है, डिसीज है, ठीक है। रिंग का मतलब होता है सर्किल, रिंग का मतलब क्या होता है, सर्किल, और वॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, कीड़ा। क्या बेटा, कीड़ा। यानी कि ये रिंग वॉर्म जो होता है वो किससे होता है, तो रिंग वॉर्म का पैथोजन बेटा, तीन पैथोजन है, इनके याद करने वाली बात है। एक का नाम होता है बेटा माइक्रोस्पोरम, ये कि जेनेरा है, क्या बेटा, जीनस। ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, दे आर सीन ऑन ग्रोइन बिटवीन द टॉयस एटसेट्रा, यानी कि ये कहां ग्रो करते, हमारे अंगूठे के बीच में, हमारे ये अंगुलियों के बीच में, ये क्या करते हैं, हमें बेटा इस तरीके से बॉडी पे रेड रेड रेसे कर देते हैं। रेड रेड रेसे तुम्हें आपको दिख रहे होंगे ये। अब इनमें हम लोग बोलते हैं दाद खाज खुजली। अब बच्चा क्या करता है, इसको बार बार तेजी से खुजाता है, बार बार तेजी से खुजाता है, यानी कि ये किससे होता है, तो कभी आपसे पूछे किससे होगा, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। जब ये रिंगवॉर्म या दाद खाज खुजली हो जाती है तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, आपको सिम्टम्स यहां लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि ईचिंग होगी बार बार, ड्राइडनेस होगा, और कभी कभार इतनी तेज खुजाते हैं तो भाई यार मेरे क्या ब्लड आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, ब्लड आ जाता है। तो कभी आपसे पूछे तो भाई यार मेरे ये कौन करता है, तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये रिंगवॉर्म नाम की बीमारी करते हैं। भाई यार में रिंगवॉर्म को क्या बोलते हैं, दाद खाज खुजली बोलते हैं। और ये कहां से, ये कैसे ट्रांसफर होती है, तो शायद है आगे देखो, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे होगा, तो फ्रॉम दी सॉइल, यानी कि मिट्टी से हो सकता है, बाय यूजिंग अ टॉवल, किसी व्यक्ति को पहले से दाद खाज खुजली है, तुमने उसकी टॉवल को यूज कर लिया, उसके तुमने कपड़े यूज कर लिए, उसके तुमने बर्तन यूज कर लिए, तो उसका तुमने कॉम्ब यूज कर लिया, तो तुम्हें भी क्या हो जाएगा ये, यानी कि डिसीज तुमको हो जाएगी। डर्मेटोफाइट फंजाई, यानी कि डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन। ज्यादातर ये कहां होता है, स्किन के ऊपर होता है। कहां होता है बेटा, स्किन। देखो ऐसे करके रेड रेड रेसे से आ जाते हैं, तो इस तरीके से, कोई दिक्कत क्या, ठीक है। तो हमें डॉक्टर क्या करता है इसमें, डॉक्टर जो करता है कि भाई इस तरीके से जो रेसे आता है, देखो फंगल इन्फेक्शन इतना बुरा होता है, छोटे बच्चों में ये ज्यादातर हो जाता है बेटा, तो फंगल इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन। देखो माइक्रोस्पोरम, ये मैंने बता दिया आपको। सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया, ड्राई स्किन होती है, स्केली लेसन, लेसन का मतलब घाव हो जाता है। देखो बच्चे को देखो घाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, और बार बार क्यों, ये ज्यादातर ये गर्मियों में क्या करता है, बहुत फास्ट डेवलपमेंट करता है। क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लीकेशन, उनकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो गर्मियों में ज्यादा होती है, क्योंकि आसानी से उनको नमी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, और सर्दियों में उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत कम रिप्लिकेट करते हैं। स्किन पर, नेल्स में हो जाते, स्कैल्प यानी कि हमारे स्कैल्प के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर आसानी से हो जाते। ये देखो ये इस तरीके से हो रहा है बच्चे में, ठीक है। एंड इंटेंसिव ईचिंग, बार बार खुजली होती, बार बार खुजली होती है, तो इस तरीके से बेटा ये रिंगवॉर्म खुजाते खुजाते खून तक निकाल लेते हैं। अब इन बीमारी से बचने के लिए हमें अपना पर्सनल हाइजीन, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, साफ सुथरा। वो तो बताते ही हैं कि डिसीज से बचना है तो अपने आप को आपको साफ रहना, कीप द बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, हमें धूप में प्रॉपर बैठना चाहिए। यूज अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। मैं बच्चों को बताता हूं कि एक बार को खाने को भले छोड़ दे कि पानी हमेशा साफ पीना चाहिए, क्योंकि पानी से बहुत सारी डिसीज होती हैं, पानी से बहुत सारी डिसीज होती है। कोई दिक्कत क्या, पर्सनल हाइजीन वगैरह हमें प्रॉपर तरीके से अपने जो घर का जो बेटा वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से डालना चाहिए।
चाहिए, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें अपने घर का वेस्ट प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, वाटर आर द रिजर्वॉय पूल एंड अकाउंट, हमें अपने घर में जहाँ पानी वगैरह भरा रहता है, जैसे टंकी है या वाटर स्टोर करने के लिए नीचे हम लोग बनाते हैं, तो इनको हमें समय समय पर साफ रखना चाहिए। अवॉइड अ कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, हमें ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जो व्यक्ति क्या रहता है, इन्फेक्टेड है पहले से या उसको कोई बीमारी है। इसमें कोई बुराई मानने वाली किसी व्यक्ति को बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे दूरी बना के रखो, बात करो लेकिन दूरी, सावधानियां बरतो। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर अ हाइजीनिक इन पब्लिक कैटरिंग, यानी कि हमें प्रैक्टिस यानी कि पब्लिक जगह पे हमें क्या करना चाहिए, हमें गंदगी वगैरह नहीं फैलानी चाहिए। कंट्रोल द एलिमिनेटिंग एंड कैटरिंग वगैरह में, हमें जैसे पब्लिक की एक कैटरिंग है तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जा रहा है खाना परस रहा गंदे हाथ से बिना धोए हाथ का, कंट्रोल द इनोवेटिव वेक्टर ऑफ अ मॉस्किटो, हमें जहां ऐसी जगह जहां मच्छर वगैरह ज्यादा रहते हैं, जैसे भाई हमारे घर में जैसे कूलर के पास में या कहीं पानी भरा हुआ है वहां पे, तो ऐसी जगह को साफ रखना चाहिए या हमें मच्छर को मारने वाली दवाइयां वगैरह प्रॉपर तरीके से डालनी चाहिए। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।